प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। हालांकि इसमें मैं थोड़ा समय लूंगा समझाने में, और उसके बाद तो आप इन क्वेश्चनों को इमीडिएट बिना किसी मेहनत के सॉल्व कर सकेंगे। हाँ, उस मेहनत को या उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए या जल्दी करने के लिए पहले आपको बेसिक बातें समझनी हों। क्वेश्चन पर जरा नजर डालिएगा, इसकी ट्रिक भी बताएंगे, इसको हम बेसिक भी करेंगे। देखिए, लिखा है किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर 56 में उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, अर्थात सीपी है। तो यहां ध्यान क्या देना है, 56 रुपए में बेचने पर यहां पर शर्त क्या है, उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही रुपए का नहीं, उतने ही प्रतिशत का। यहां ये चीज नोटिस करिएगा, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य मतलब सीपी है। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब यहाँ पर सीपी है, लाभ का मतलब प्रॉफिट है। जो बच्चे हिंदी ना समझते हो उनको मैं समझा रहा हूं। तो हमने एक वस्तु 56 रुपए में बेची है, और 56 में बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितना? तो उतने ही प्रतिशत का, उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ है जितना उसका क्रय मूल्य मतलब सीपी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, उतने ही रुपए का लाभ नहीं हुआ है, उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है, तो कह रहा बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहां पर आप एक चीज तो समझ लीजिए, 56 में आप बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे एक बात तो कंफर्म है कि इसका जो सीपी है वो 56 यानी 56 से कम है। 56 रुपए में तो आप बेच रहे हो ना, 56 रुपए में 56 में, और आप अपने लिए अर्न भी कर रहे हो। इसका मतलब इसका सीपी 56 से कम है, तो 60 वाला आंसर होने का चांस तो नहीं है। इसका जो भी आंसर आएगा वो 56 से कम आएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, और इस सवाल को समझाने से पहले आप मेरी एक दो बातें समझ लीजिए जिनको ना मालूम हो। देखिए, मैं यहां पर एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे 10 का 10% सबको मालूम होना चाहिए ये एक होता है। 10 का 10% निकालेंगे तो एक आएगा, निकाल के देख लीजिए। अच्छा बच्चों, 20 का 20%, 20 का 20% तो 2 ना कह दीजिएगा, 20 गुणे 20 बटे 100 होगा, 4 आएगा। अच्छा बच्चों, 30 का 30%, ये मुझे आता हो तो ज्यादा अच्छा है, 9 आता है। इससे आपके फ्लो बनेगा क्वेश्चन करने में। ये जो बात मैं बता रहा हूं, अगर ये आपको आती है तो, जैसे 10 का 10% 1, 20 का 20% 4, 30 का 30% 9, 40 का 40% 16, 50 का 50% 25, एटसेट्रा। ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि भैया सर 10 का 10% 1 होता है, 20 का 20% 4 होता है, 30 का 30% 9 होता है, 40 का 40% 16 होता है, 50 का 50% 25 होता है, अप टू सो ऑन, आगे तक आप चले जाइए, सब मिल जाएंगे। तो आप कहोगे ये क्यों बताने लग गए, इस क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे। तो पहले क्या आप मेरी ये बात समझ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए अब हम अपनी बात समझाएं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोच रहा हूं, देखिएगा, देखिए, जैसे मैं मान रहा हूं ऑप्शन से ही कि चलो वस्तु 30 की है, सीपी 30 है। अच्छा आप बताइए बच्चों, आपने इस वस्तु का सीपी कितना, तो मेरा जवाब है सीपी 30। सीपी कितना 30, तो ये बताइए 30 का 30%, 30 का 30% 9 होगा। तो अगर मैं सीपी 30 मानता हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, तो यहां लिखा है उतने ही प्रतिशत का होगा जितना क्रय मूल्य है। तो अगर सीपी 30 है तो प्रॉफिट होगा 30 का 30%। जितना सीपी है उतने ही परसेंट का प्रॉफिट लेना है। तो अगर मैं सीपी 30 ले रहा हूं तो प्रॉफिट मुझे कितना होगा, तो जवाब है 30 का 30% यानी 9 रुपए का प्रॉफिट होगा।
और अगर 9 का प्रॉफिट 30 की खरीद तो दोनों मिलाकर 39, तो ये सेल हो जाएगा 39 रुपीज में। जबकि आप यहां देखिए कि ये थर्ड हुआ है 56 रुपीज, है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। तो मैं ऑप्शन के थ्रू आपको समझा, ठीक है। 40 ले लेता हूं, सीपी कितना 40, ध्यान दे रहे हैं। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने सीपी कितना ले लिया 40, चलिए, और 40 का 40%, 40% ऑफ 40 आप चेक करेंगे तो 16 रुपीज आएगा। अगर आप 40 का 40% निकाल के देख लीजिए 16 आएगा। अच्छा 40 सीपी है तो 40% का प्रॉफिट लेना है, इस क्वेश्चन ने ये कहा है। तो 40 का सीपी और 40 का 40% 16 का प्रॉफिट, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो 56 रुपए में ये बिक गई। और यहां पर सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन 56 है, और यहां से 56 मैच भी कर गया। इसका मतलब इस सवाल का सीपी कितना है 40। भाई 40 का सीपी था और 40 का 40% यानी 16 रुपए का प्रॉफिट, तो 40 प्लस 16 56 रुपए में बिक गया। एसपी हो गया इसका 56। यही मेरे सवाल का आंसर है, यही मेरे सवाल का आंसर है। अगर आप सहमत हैं तो एक तरीका तो यह है कि आप हिट एंड ट्रेल कर लीजिए, अनुमान विधि, और इसमें ऑप्शन दिए ही हुए हैं तो तुरंत अनुमान हो जाता है। और वैसे भी जहां आपने एक आध बार प्रैक्टिस की, आप इमीडिएट समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे इसका आंसर 40 है और 40 का 40% 16 का प्रॉफिट हो रहा है, 40 प्लस 16 जोड़ देंगे 56 में बिक गई, और यहां पर भी 56 है। तो उम्मीद तो यह है कि यह तरीका आपको समझ में आया होगा। और अगर ये नहीं समझ में आया, पहली बात तो आना चाहिए, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं इस सवाल को लगाने की। आप इस सवाल को ट्रिक से भी कर सकते हैं और तुरंत आंसर आएगा। इन सवालों में करना क्या है कि जो आपको सेलिंग प्राइस दे रहा है, कितना दे रहा है 56, लेकिन शर्त याद रखिएगा कि ये ट्रिक इसी कंडीशन में होगी। अगर आपने कंडीशन बदल दी तो फिर ये ट्रिक नहीं लगेगी बच्चों। तो क्या कंडीशन है वो सुन लीजिए। 56 रुपए एसपी है, आप इसके दो फैक्टर करिए जिनमें 10 का डिफरेंस हो। आपको 56 के ऐसे दो फैक्टर कर देने हैं जिसमें 10 का डिफरेंस हो। तो किसी बच्चे ने मुझे कहा सर 14 गुणे 4, 14 इंटू 4, तो 14 चौको 56, 14 इंटू 4, 14 चौको 56 हो गए फैक्टर। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल हो गए एसपी के। अब इसमें जो छोटा फैक्टर आपको दिख रहा 4, इसमें 0 बढ़ा लीजिए, यानी 40 रुपीज, यही मेरा सीपी आ जाएगा। यह इस क्वेश्चन का ट्रिक है। भैया देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, जितना सेलिंग प्राइस दिया हो वो लिखिए, सेलिंग प्राइस के दो फैक्टर करिए जिनमें 10 का डिफरेंस हो। जैसे 56 में दो फैक्टर करिए, 14 गुणे 4, 14 चौको 56, इसमें से जो छोटा फैक्टर है उसमें 0 बढ़ा लीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह सकते हैं मान लीजिए इसके दो ऐसे फैक्टर पॉसिबल ना हो तो मैं आपको बता दूं, मैं वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, आप में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसके दो फैक्टर हो पाए जिनमें 10 का डिफरेंस है। हालांकि दूसरे क्वेश्चन भी संभव है, लेकिन फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना पड़ेगा, सिरधराचार का फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा। तो वो उम्मीद है कि आपके वनडे एग्जाम में नहीं आएगा। अर्थात यहाँ एक ऐसी वैल्यू देगा जिसका इजी गोइंग दो फैक्टर हो जाए जिसमें 10 का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप मेरी ये बात समझ रहे होंगे। मैं छोटा सा एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 56 को चेंज कर देता हूं। पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज एज इट इज है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज बदलूंगा, इस 56 को मैं हटा रहा हूं ताकि आपको मैं और एग्जाम्पल समझा सकूं। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल से मैं इसको समझा सकूं, इसलिए यहां पर मैं 96 कर रहा हूं 56 की जगह। ठीक है, और यही ऑप्शन दिए दे रहा हूं। अब आपको चेक करना है, तो किसी वस्तु को 96 में बेचा, उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना उसका सीपी है। तो बताओ वस्तु का सीपी क्या होगा। तो दो तरीके हैं,
अच्छा, अभी जब मैंने 56 किया था तो 40 से आया था, इसका मतलब अब 30 और 40 तो नहीं होगा। चलो भैया, मैंने सीपी 50 मान लिया, सपोज किया कि सीपी क्या है 50। अच्छा, अगर सीपी 50 है बच्चों, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहोगे सर 50 का 50%। क्यों बच्चों? आप कहोगे प्रॉफिट कितना होगा, तो हम कहेंगे यार 50 का 50%। तो आप कहोगे 50 का 50% 50% ऑफ 50, तो आप कहोगे सर जी 25, और मैं इसको ऐड करूंगा तो 75, यानी एसपी तो 75 आया। तो अगर यहाँ एसपी 75 होता तो मेरा ये आंसर हो जाता। भाई 50 का सीपी, 50 का 50%, 25 का प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर रहा हूं, 75 आ रहा है एसपी, जबकि एसपी तो यहाँ 96 है। इसका मतलब इसका आंसर 50 भी गलत है, 30 भी गलत है, 40 भी गलत है। तो नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। आप कहोगे कैसे होगा? तो मैं कहूंगा एसपी क्या है 96, ठीक है, हटा दीजिए। सीपी आप क्या सपोज कर रहे हो? 60, 60। प्रॉफिट कितना? 60 का 60% 36, 60 का 60%, 60% ऑफ 60 36 प्रॉफिट है। दोनों को ऐड करेंगे 96 रुपीज आएगा मेरा एसपी। 60 की खरीद, 60 का 60%, 36 का प्रॉफिट, दोनों ऐड करोगे 96 रुपीज आएगा। देख लीजिए, तो इसका आगे 96 मैच हो गया। इसका मतलब मेरा सीपी क्या है? 60। अच्छा, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नो डाउट कि आप ये क्वेश्चन ओरली कर लो, ठीक है। चलिए, जिनको ना आया हो वो एक ट्रिक का यूज करे जो मैंने अभी अभी पढ़ाई है। मैंने जानबूझ के दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया ताकि मैं समझा पाऊं कि ये करना क्या है। तो आप इसी में 96 ले लीजिए। एसपी 96 रुपीज है। तुरंत आप 96 के दो फैक्टर करेंगे, तुरंत आप 96 के दो फैक्टर करेंगे जिसमें 10 का डिफरेंस हो, और ये आएगा 16 गुणे 6, 16 छक्का 96, 16 इंटू 6 96, 96 रुपए आएगा एसपी। अब आप छोटे वाले फैक्टर को लेके जीरो बढ़ा दीजिए 60। सीपी क्या आएगा? 6 में जीरो बढ़ा दीजिए तो सीपी आएगा 7। तो ये आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा जो कि प्रश्नोत्तर का एक बेहतरीन सवाल है और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए? अब बिल्कुल सेम सवाल मैं करने वाला हूं अगला, जिसमें बस प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो अभी तो आप यहीं तक करिए और मुझे इजाजत दीजिए। शीघ्र ही अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।